में, क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पे गोली बंदूक का बात भी नहीं होता कि लड़की है तो बंदूक कैसे उठा सकती है। 2-3 दशक पहले से कोई लड़की ने बंदूक नहीं उठाया होगा मेरे गांव में। देश की बेटियां बेटों से बिल्कुल भी कम नहीं हैं और वो हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। बिहार के गोपालगंज की शशि पांडे ने ओलंपिक में निशाना साधते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए उसने पहले क्वालिफाई कर लिया है और इसके बाद इलाके में घर में खुशी का माहौल है। दिल्ली स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतते हुए बिहार का नाम रोशन कर दिया है। जब जीत मिली उसके बाद खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि ओलंपिक में भारत के लिए खेलना ये मेरा सबसे बड़ा सपना है। दिल्ली में हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोपालगंज ज़िले के कटिया थाना क्षेत्र के ओझालिया गांव की रहने वाली शशि पांडे ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। 9 दिनों तक चले इस शूटिंग चैंपियनशिप में दिल्ली के 1150 निशानेबाजों ने पिस्टल, राइफल और शॉटगन शूटिंग के अलग अलग श्रेणियों में हिस्सा लिया था, जिसमें शशि पांडे, गायत्री कौर और माधवी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल के टीम इवेंट में एकदम सटीक निशाना लगाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। गोपालगंज ज़िले के निम्न मध्य वर्गीय किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली शशि पांडे ने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। दिल्ली में कॉलेज के दौरान ही शशि का रुझान शूटिंग की तरफ हो गया। उसके बाद से ही उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से शूटिंग के लिए समर्पित कर दिया। शशि पांडे पिछले कुछ सालों से दर्जनों मेडल जीत चुकी हैं और अब वो तैयारी नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की कर रही है। शूटिंग को अपने जीवन का लक्ष्य बना चुकी शशि बताती हैं कि पहली बार जब पिस्टल उठाया तो थोड़ा डर था, लेकिन जैसे जैसे निशाना लगता गया डर ख़त्म होता गया और आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। इसलिए मैं मानती हूँ कि लड़कियों का खेल में आना बहुत ज़रूरी है। शूटिंग बहुत महंगा खेल है। इसमें पिस्टल से लेकर गोली और ट्रेनिंग काफ़ी महंगी होती है। एक किसान परिवार की लड़की के लिए इन सब खर्चों का वहन करना संभव नहीं था। थोड़ी मुश्किल आती गई, लेकिन मेरा सपना ओलंपिक में जाने का है। भारत के लिए खेलना है, तिरंगे को ऊंचा करना है, देश के साथ साथ बिहार का नाम रोशन करना है। उसकी इस कामयाबी पर परिवार के लोग भी खुश हैं और गोपालगंज ज़िले के लोग शशि पांडे को मुबारकबाद दे रहे हैं। हाँ, एक बार अपना नाम और अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शशि पांडे है और मैं बिहार के गोपालगंज ज़िले की रहने वाली हूँ और छोटे से गांव की कटिया थाना है और गांव का नाम है ओझोलिया। और मैं 5 साल पहले दिल्ली आई थी ग्रेजुएशन के लिए। मैंने ड्यू से ग्रेजुएशन किया है और उस ग्रेजुएशन के टाइम पे ही मैं एनसीसी ले रखी थी। एनसीसी से ही एक बार मुझे पिस्टल उठाने का मौका मिला और उसके बाद से मैं वहाँ पे गई और निशाना साधी। उसके बाद से मुझे लग गया कि अब मुझे निशाना ही साधना और मैं पढ़ाई कर ही नहीं सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद से मैं एक बार जो पिस्टल उठाई, कभी पिस्टल रखी ही नहीं। उठाते गई और मेडल लेकर आई। जो भी है, निशाना जब अच्छा लगता है तो एक अंदर से अलग ही खुशी आती है, जो कि दुनिया में उससे अच्छा कुछ खुशी नहीं है। कोई भी धन दौलत कुछ भी खुशी नहीं है। तो ऐसे ही आपने बताया आप बिहार में कहाँ की रहने वाली हैं। जरा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे माता पिता एक नॉर्मल किसान फैमिली से मैं आती हूँ। मेरे फादर एक प्राइवेट जॉब करते थे, जो कि वो भी जॉब अभी चली गई है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और बहुत ही छोटा बैकग्राउंड है मेरे घर का। अच्छा, तो गोपालगंज में कहाँ की रहने वाली हैं, ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा एक बार बताइए। गोपालगंज कटिया थाना, ग्राम ओझवलिया। अच्छा, आप कितने साल से शूटिंग कर रही हैं शशि? मैं 2 साल से शूटिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यूअस 1 साल से कर रही हूँ, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था तो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था। अभी 1 साल से ही कर रही हूँ, लेकिन मेरे परफॉर्मेंस में कोई ब्रेक नहीं आया। कोई मतलब मुझे मेरा फोकस नहीं आता, खास करके क्योंकि मैं होल्डिंग वगैरह घर पे पिस्टल नहीं था, मैं पानी बोतल से होल्डिंग करती थी। और जब यहाँ पे आई तो मुझे पिस्टल के लिए भी बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरा फैमिली बहुत बैकग्राउंड नॉर्मल फैमिली से आती हूँ। उतना पैसा नहीं है, 1.5 लाख 2 लाख का पिस्टल आता है। तो मेरे जो कोच है इसविंदर सर, वो मुझे बहुत ही सपोर्ट किए हैं
कहीं से अरेंज करके मुझे एक पिस्टल दिए हैं कि वो पिस्टल शेयरिंग पिस्टल ना हो। वो माया मैम एक थी हमारे ही रेंज में, वो कोविड में ही एक्सपायर हो गई, तो उनका वो पिस्टल मुझे मांग के उनके फैमिली से और मुझे दिए हैं। मैं उसी पिस्टल से, वो पिस्टल की वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अपना पिस्टल ना होने के कारण शेयरिंग जब पिस्टल होता है तो हम कभी भी निशाना लगाते हैं तो इधर उधर शॉट जाता है। अपना पिस्टल होता है तो वही निशाना सटीक निशाना होता है। तो उससे भी बहुत, मैं अपने कोच को तो दिल से थैंक यू बोलती हूँ, लेकिन जो भी मेरे आसपास हैं उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ कि बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं। आपने शूटिंग क्यों चुना शशि? और भी कोई गेम चुन सकती थी, शूटिंग ही क्यों चुना? मतलब ऐसा शूटिंग में आपको क्या? शूटिंग में क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पे गोली बंदूक का बात भी नहीं होता है। खासकर लड़कियों के लिए तो मतलब बंदूक उठाना बहुत ही टफ काम है कि लड़की है तो बंदूक कैसे उठा सकती है। तो मेरे मन में था कि मतलब मेरे फैमिली में तो किसी ने नहीं उठाया। मेरे मतलब देखूँ तो 2-3 दशक पहले से कोई लड़की ने बंदूक नहीं उठाया होगा मेरे गांव में। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक बार बंदूक क्या है, आखिर ऐसा क्या है कि जो सिर्फ जेंट्स ही उठा सकते हैं, कोई लड़की नहीं उठा सकती है, कोई औरत नहीं उठा सकती है। तो मैं पिस्टल उठाई, फिर मेरा निशाना सही लगा, तब मुझे लगा कि मैं इसी के लिए बनी हूँ। फिर इसीलिए मैंने उसको कभी छोड़ा नहीं, कंटिन्यू किया। शशि, आप क्या मानते हैं कि लड़कियों का खेल में आना ज़रूरी है, और क्यों, अगर है तो क्यों ज़रूरी है लड़कियों का खेल में आना? क्योंकि लड़कियों को अगर खेल में आती है तो उसको किसी को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। उसके जो प्रोटेक्ट के लिए वो अपना खुद प्रोटेक्ट कर सकती है, उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। वो जब घर से नहीं, जाहिर सी बात है, कोई भी गेम में जाती है तो वो घर से निकलेगी, ट्रैवल करेगी। तो ट्रैवल जब तक कोई नहीं करेगा, उसके साथ कुछ चीज़ें घटना नहीं होगा, तब तक वो सीखेगी कैसे? वो सेफ जोन में अपने घर में रहती है और उनसे क्या होता है कि उनको कुछ मतलब दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है। फिर लड़की का दुश्मन बन जाती है कि नहीं, खेल में नहीं जाना है, उसको निकालोगे। मैं निकली हूँ, मैं जानती हूँ कि खेल में आई हूँ, तो मैं अभी आसपास की जो भी लड़कियों को, अपने गांव की लड़कियों को देखती हूँ, मैं बोलती हूँ कि वो लड़की वैसे नहीं है, उसको बनाया गया है। उसको भी अगर मिले तो मेरे जैसे उसमें भी कुछ काबिलियत है, वो भी कुछ कर सकती है। तो लड़कियों को किसी भी खेल में, नहीं कि शूटिंग में, कोई भी खेल है उसको आना चाहिए। आपने पहली बार जब पिस्टल उठाया तो डर लगा होगा, कैसे फिर मतलब आत्मविश्वास आपको कैसे मिलने लगा? पिस्टल उठाया, जब एक बार निशाना साधा, निशाना बहुत ही अच्छा गया। मतलब मुझे यकीन नहीं था कि निशाना इतना अच्छा जाएगा। अगल बगल जब सब बोले कि अरे यार ये तो लग नहीं रहा है, पहली बार उठाई, तो फिर वो डर ही ख़त्म हो गया कि नहीं, ये कोई भी कर सकता है, किसी के लिए मुश्किल नहीं है, बस उसको मौका मिलना चाहिए। और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी शशि, जो बिहार की लड़कियां जो खेलों में आना चाहती हैं, उनको क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही बोलूँगी कि खुद तो मेहनत करो ही, लेकिन घर वालों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। उसकी जो अंदर की कला है किसी भी चीज़ में, कि जो भी कला है उसको एक बार मौका दो, फिर उसके बारे में आपको पता चलेगा कि क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। वो तो लड़कियां मेहनत करेंगी ही करेंगी, लेकिन सबसे पहले होता है कि घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मेरे घर वाले ने किया, वैसे सारे घर वाले करें। मेरा नाम ईश्वरजीत सिंह है और मैं पिछले 20 साल से शूटिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ। मेरी डॉटर लवलीन कौर एक इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं और एक ISF जूरी और ISF सर्टिफाइड कोच भी हैं। हम लोग यहाँ पर दिल्ली के अंदर गन्स ऑफ नेशन शूटिंग स्पोर्ट्स अकेडमी के नाम से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं शूटिंग के अंदर, जो RK पुरम में स्थित है दिल्ली के अंदर। 37 दिल्ली स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप जो जुलाई के अंदर हुई थी, उसके अंदर हमारे यहाँ से 39 शूटर्स ने पार्टिसिपेट किया था और जिसमें से 36 शूटर्स नेक्स्ट लेवल के लिए हमारे क्वालिफाई किए थे, जो कि नॉर्थ जोन या फिर प्री नेशनल्स कहलाता है। उसके थ्रू ही लोग नेशनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें एक नाम मैं विशेष बोलना चाहूंगा, जो शशि पांडे हैं, जो गोपालगंज इलाके से आए हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले 1.5 साल से हमारे यहाँ पर, और बहुत दिक्कतों का सामना करते हुए टीम इवेंट के अंदर दिल्ली स्टेट के अंदर गोल्ड मेडल अर्जित किया है। उनके पास अपना वेपन भी नहीं था, क्योंकि वेपन बहुत महंगा आते हैं, ये वाले करीबन 1.5 लाख का एक वेपन आता है। हमारे ही रेंज के एक शूटर मिसेस माया चौधरी, जिनकी कोविड के दौरान मृत्यु हो गई थी, उनके परिवार वालों ने उनको वो वेपन दिया। उससे उन्होंने बहुत मेहनत करके ट्रेनिंग की और मेडल लिया, और आगे आने वाले वक्त के अंदर उनका जो निशाना है नेशनल्स के अंदर मेडल जीतने का है। हमारी कोशिश यही है कि बच्चों को मैक्सिमम ट्रेनिंग दे, बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग दे इसके अंदर। हमारे यहाँ से बच्चे नेशनल लेवल के खेल चुके हैं और इंडियन टीम ट्रायल्स के लिए भी क्वालिफाइड है यहाँ पे।
नेक्स्ट जो हमारा निशाना है बच्चों का नेशनल्स के अंदर मेडल लेना और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन टीम के अंदर आना और भारत के लिए अपना नाम